नमस्कार साथियों। तो आज है 24 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार आज मेनली दो कारणवश गिरा। एक तो आपके ह्यूज जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस वजह से जो ब्रेन क्रूड की प्राइस है वो सीधा स्पाइक कर गया। और ऑब्वियसली बात है कि अगर ऑयल प्राइस इतना बढ़ गया तो बहुत सारे सेक्टर में डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। उस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर हम सेक्टरल वाइज बात करें, सेक्टर की बेस पे, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे आज आईटी सेक्टर में मेजरली गिरावट हुआ। और यही फैक्ट है कि आज निफ्टी पे इतना नीचे क्लोजिंग दिया, वो भी 23,897 पॉइंट पे, मतलब 24,000 की जो क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक करके लगभग 1.14% नीचे। क्योंकि बाकी सेक्टर में कहीं आधा परसेंट 1% की रेंज में गिरावट हुआ, आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ। और देखिए ये कल रात से लग रहा था, क्योंकि कल रात में एक तो हमने देखा था। देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि क्वार्टर 4 की रिजल्ट खराब हो रहा है आईटी की। अगर आप देखेंगे ध्यान से, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस काइंड ऑफ एवरेज टाइप की रिजल्ट आउट कर रहा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहां पे पता है? ये सब आईटी कंपनी जो अपने ग्रोथ गाइडेंस पहले दिया था उसको कट किया है। और वही कट करने के कारण आज इंपैक्ट हमें देखने को मिला। कल रात में आपके इन्फोसिस के ईडियर वर्जन पे 5-6% गिर गया था। आज तो इन्फोसिस आई थिंक कि पिछले 3 साल की लो टच किया। एचसीएल टेक्नोलॉजी भी सेम लगभग 4-5% क्रैश किया है। विप्रो, टीसीएस, मोस्टली आईटी कंपनी आज नीचे था। और यही मैं कहूंगा मेन वजह है कि आज निफ्टी 50 इतना नीचे क्लोजिंग दिया। और सबसे पहली बात, जो सपोर्ट लेवल की बात कल हम लोग डिस्कस किए थे रात की 10:30 की वीडियो में, 24,100, ये तो आज एकदम से टूट गया। मतलब शुरू में ही ब्रेक कर गया, इसी लेवल पे ओपन हुआ था, शुरू में थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश, टूट गया। बट दूसरा जो सपोर्ट लेवल, मतलब थोड़ा डीप सपोर्ट लेवल की चर्चा हम लोग किए थे, 23,900, आज ये मैं कहूंगा अनब्रेकेबल रहा। बट क्लोजिंग उस सपोर्ट लेवल की एकदम ऊपर ही दिया है, 23,897 पॉइंट पे। और अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग भी बहुत अच्छा नहीं था। ओपनिंग हुआ 24,100 पे, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग उससे थोड़ा सा नीचे, और लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया उसी लेवल पे हडल फेस किया। और बीच में तो मतलब 2 बजे के आसपास निफ्टी 50 इंटरडे लो भी पहुंच गया था 23,813 पॉइंट पे। पर उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे में कुछ हद तक रिकवरी हुआ है, पर टोटल रिकवर नहीं हो पाया। मतलब कह सकते हो कि एटलीस्ट 23,900 के ऊपर पहुंच जरूर गया था, पर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। और सपोर्ट लेवल के ठीक उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। और अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 में ही गिरावट हुआ आईटीज की वजह से, अदरवाइज बैंक आज सक्सेसफुली डिफेंड किया। बैंक में आज कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं था। बैंक के लिए जो हम लोग कल रात की 10:30 की वीडियो में चर्चा किए थे कि 56,000 की लेवल सबसे क्रूशल है, ऐसा ही कहा था। और दूसरा जो सपोर्ट लेवल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कल रात की 10:30 की वीडियो में, वो था 55,500। सो 55,500 तो आज टोटली अनब्रेकेबल रहा। इवन 56,000 की जो क्रूशल लेवल, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सक्सेसफुली क्लोजिंग दे दी, और गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं था। जबकि अगर आप देखेंगे बीच में बैंक निफ्टी की पोजीशन 55,750 तक पहुंच गया था। ठीक है, सो बैंक अपने आप को डिफेंड कर लिया। बट आईटीज की वजह से मेनली आज मार्केट में गिरावट हुआ। और देखिए ये भी फैक्ट है कि बीच में मतलब अप्रैल की 2nd और 3rd वीक में अगर आप देखेंगे, मार्केट काफी हद तक रिकवर करने के कारण जो मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे पीएसयू में भी आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। और ये फैक्ट है कि आज हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो नेगेटिव में क्लोजिंग दे, ये फैक्ट है। ठीक है, अच्छा अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आप देखेंगे मोस्टली सेक्टर आज आधा परसेंट 1% के रेंज में मतलब नीचे क्लोजिंग दिया। जैसे केएमएन सेक्टर बात करें, सीडीटीवाई सेक्टर, मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएससी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थोड़ा गिरावट हुआ, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, आपके फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिरावट हुआ है। बट आईटी सेक्टर में ही मोस्टली आज गिरावट हुआ है 5% के ऊपर। और उसके पीछे रीजन वही ग्रोथ गाइडेंस कट करना बड़े आईटी कंपनीज की, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला मार्केट में। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ऐसा भी बहुत बड़ा गिरावट नहीं था सेक्टरल वाइज, मतलब कहीं आधा परसेंट 1% की रेंज में कि निफ्टी पे सीधा 1% के ऊपर गिर जाए। ऑटो सेक्टर भी आज बहुत ज्यादा गिरा नहीं, कंजप्शन सेक्टर भी बहुत ज्यादा गिरा नहीं। बैंक निफ्टी तो आपके सामने, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर काइंड ऑफ आज फ्लैट क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करूँ ये आईटीज की वजह से या जो भी है मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिला। अच्छा, कल रात में वैसे यूएस मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल था, ये सच है। कल रात की 12 बजे की वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देखा, वहां पे आपको मैं एक टाइम पे कह भी रहा था कि देखिए मैं डिनर करने से पहले जब वो 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड करके बस अपलोड करके गया, तब डॉ जोन्स की पोजीशन यहाँ पे था। मैं बस 20 मिनट में डिनर करके आया और यहाँ पे पहुंच गया था लगभग 1% नीचे। फिर रिकवर किया, डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 0.36% नीचे आके, मतलब काफी हद तक रिकवर कर गया था। तो इतना वॉलेटाइल था, सेम नैस्डैक में भी देखने को मिला था। पर दूसरी तरफ दोस्तों आज सुबह सुबह क्या है कि डॉ जोन्स की फ्यूचर काफी नीचे गिर गया था। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, लाइव आप देख सकते हो, अभी तो लाइव चल रहा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखिए जो डॉ जोन्स है सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर देखना सडनली यहाँ पे गिर गया।
ध्यान से देखना, सडनली यहां तक गिर गया था, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट हमें देखने को मिला इंडियन मार्केट में। और दोस्तों एक और बड़ी बात क्या पता है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, सिर्फ 5-10 मिनट पहले की बात है, यहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट के कारण एकदम से आप देख पाएंगे कि डॉ जोन्स की फ्यूचर सीधा स्पाइक कर गया। मतलब जहां पे कुछ टाइम पहले लगभग ½ % नीचे था, वहीं अगर आप देखिए यहाँ पे लगभग 0.15% ऊपर दिख रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर सुबह से ही बुलिश था, और ये फैक्ट है, नैस्डैक की फ्यूचर सुबह से ही बुलिश था। अब नोट करना, नैस्डैक की फ्यूचर यहाँ पे तो आपको फुल बुलिश दिख रहा है जब सुबह ओपन हुआ था, और अभी आप देखिए 1.45% ऊपर पहुंच चुका है, 1.45% ऊपर पहुंच चुका। तो इसके पीछे भी दोस्तों कुछ जियोपॉलिटिकल कारण है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, देखते जाइए, क्योंकि बहुत सारे अच्छी अपडेट भी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही वीक था आज, ठीक है। इंडियन मार्केट तो खैर ठीक है, आपके एक तो क्रूड ऑयल बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है आपके आईटी सेक्टर्स की वजह से, ठीक है, सेक्टर वाइज। बट बाकी बहुत सारे एशियन मार्केट भी आज काफी हद तक वीक था। जापानीज मार्केट आज वीक नहीं था, चाइनीज मार्केट आज काफी हद तक वीक था, बहुत नहीं बट वही ½ % 1% की रेंज में। हांगकांग की मार्केट फिर भी सही था। साउथ कोरियन मार्केट आज दूसरी तरफ वीक था। कॉस्डेक्स के अलावा मोस्टली इंडेक्स जो है केआरएक्स, कॉस्पी की सारे इंडेक्स ½ % नीचे क्लोजिंग। इंडियन मार्केट में भी आज करेक्शन हुआ। ताइवानिश मार्केट आज देखिए लगभग 3-4% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी आज थोड़ा बहुत वीकनेस हमें देखने को मिला। पाकिस्तान मार्केट फिर भी आज सही था, मतलब खचरा। न्यूजीलैंड की मार्केट आज थोड़ा वीक था। मलेशियन मार्केट थोड़ा फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट काफी वीक था। सिंगापुर मार्केट भी वीक था। थाई मार्केट भी वीक था। यानी ओवरऑल बात करें आज एशियन पैसिफिक बाजार पे कुछ जगह की मार्केट पॉजिटिव में भी था, कुछ जगह की मार्केट थोड़ा नेगेटिव में भी देखने को मिला। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी फैक्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो क्रूड ऑयल के बारे में आपको मैं कह रहा था। देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइस एक बहुत बड़ी इंपैक्ट डाल रहा है इंडियन मार्केट में। इसके पीछे क्या कारण है कि देखिए, ब्रेन क्रूड या क्रूड ऑयल दोस्तों एक ऐसा कमोडिटी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कोई सेक्टर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, जैसे कि ऑयल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, वो तो पेंट सेक्टर, वो तो क्रूड ऑयल के बिना चल नहीं सकता। कुछ सेक्टर को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, जैसे कि आपके एफएमसीजी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको इनडायरेक्टली इंपैक्ट करा है। और आप देख ही सकते हो कि आज वही जियोपॉलिटिकल टेंशन, अब देखिए मार्केट इतना वॉलेटाइल है, हर एक मिनट पे कुछ ना कुछ खबर मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लाइव चार्ट पैटर्न पे देख सकते हो कि सुबह पहुंच गया था सीधा $168 पर बैरल पे, ये देखें $160 पर बैरल, लगभग 3% ऊपर कल से। और अभी आप देखिए सीधा हमें नोज डाइव देखने को मिला। तो आप समझ पा रहे हो कि क्रूड ऑयल कितना ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, ठीक है। सेम गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड ऑयल के साथ साथ ये भी रिएक्ट कर रहा है। अभी देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीच फ्लैट में चल रहा है। सिल्वर की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे, ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की चार्ट है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे देखिए, यहाँ पे था, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंच गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंसर्निंग वाली बात है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको शेयर करता हूँ, पर उसके पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रख दिया। अगर आपने अब तक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए, जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी अपडेट दे दिया था, आज भी बहुत सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं मार्केट से रिलेटेड, जो कि बहुत वाइटल है इन्वेस्टर्स के लिए। तो प्लीज दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज मनी कंट्रोल वालों ने क्या कहा, मतलब किस वजह से आज मार्केट डिक्लाइन था। फटाफट यहाँ पे फॉर्मली देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया कि क्रूड ऑयल प्राइस रिमेन अ की ओवरहैंग। ये बात एकदम सही है, 100% सही है, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब या कंट्रोल के नीचे नहीं आया, भले ही देखिए आज भारत सरकार ने ऑयल प्राइस बढ़ाया नहीं, ये तो फैक्ट है कि अभी चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु पे, तो वो हो जाने के बाद आई थिंक कि बढ़ा देगा, 20-25% के आसपास बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर से इस हफ्ते में लगातार बेचा है। लेट्स सी आज क्या होता है। आज का तो अभी डेटा आया नहीं है, रात में आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, आईटी सेल ऑफ, आईटीज में आज ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला, एकदम ट्रू। ग्लोबल क्यूज मेक्स, जो अभी आपको मैं दिखाया कि एशियन मार्केट में कुछ इंडेक्स काफी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, कुछ इंडेक्स में काफी अच्छा रिकवर भी हुआ। वॉलेटिलिटी स्पाइक फर्दर, जो वॉलेटाइल इंडेक्स है, वीस इंडेक्स है, वो फर्दर स्पाइक करने लगा। सेक्टर ट्रेंड ओवरऑल बात करें, बहुत सारे सेक्टर में थोड़ा थोड़ा वीकनेस भी देखने को, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर मेंशन किया। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ ना एक और बड़ी फैक्टर है, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन के अलावा। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन या ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण ऑब्वियसली बात है महंगाई बढ़ेगा, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया पे। ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा। और यहाँ पे जेपी मॉर्गन, एक बाहर की ब्रोकरेज फर्म ने आज इंडियन इक्विटीज को डाउनग्रेड किया। और सिर्फ यहाँ पे जेपी मॉर्गन ही नहीं, लास्ट डे हमने देखा था, आपके साथ शेयर किया था,
HSBC ने भी डाउनग्रेड किया था। JP मॉर्गन ने कितना डाउनग्रेड किया पहले मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो पे डाउनग्रेड किया है। ठीक है, सबसे पहले ओवरऑल बात करें, जो प्रीवियस रेटिंग दिया था ओवरवेट की, उसको बदल के न्यूट्रल रेटिंग दिया। नोट करना, न्यूट्रल रेटिंग दिया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मतलब बेस्ट केस सिनेरियो पे या बुल केस सिनेरियो पे, जो पहले टारगेट दिया था 30,000 की, उसको इस बार कम करके 27,000 की टारगेट दिया, कम करके। ठीक है, और बियर के सिनेरियो पे मतलब खराब से खराब स्थिति में जो पहले टारगेट दिया था 24,000 की, इस बार फ्रेश टारगेट दिया 20,500। तो ओवरऑल बात करें, रेटिंग को डाउनग्रेड किया। बुल के सिनेरियो पे जो टारगेट था उसको डाउनग्रेड किया, बियर के सिनेरियो पे जो टारगेट किया उसको भी डाउनग्रेड किया। तो ये भी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी वजह है कि आज निफ्टी 50 थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। ओके, अब चलिए दोस्तों कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट। सबसे पहली बात देखिए, एक तरफ जहां पे ईरान और यूएस के बीच सीज फायर, पीस टॉक, ये सब को लेकर कितना चर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए, इजराइल और हिजबुल्लाह मतलब बेसिकली लेबनान, उसके बीच भी जो 10 दिन की सीज फायर वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों आज सुबह सुबह ये घोषणा कर दिया, सीज फायर एक्सटेंडेड बाय 3 वीक्स। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो 10 दिन की सीज फायर ऑलमोस्ट खत्म होने का था, वो आगे और 3 हफ्ता एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है। बट हाँ, अच्छी बात मतलब वही टेम्पोररी बेसिस पे अच्छी बात है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जब तक ना ये वॉर टोटली खत्म हो जाए तब तक तो मैं कहूंगा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। बट हाँ, साथ ही साथ आपको मैं ये भी कहूंगा बार बार, जैसे कि इसके पहले भी कहा था, कि मार्केट दोस्तों अभी मार्च वाली स्थिति में नहीं है। मेरे बात को नोट करके रख दीजिए, मार्केट अभी मार्च वाली जो गिरावट की स्थिति उसमें नहीं है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, पैनिक मत कीजिए, चुपचाप बस देखते जाइए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये एक और बड़ी खबर, जब एक मीडिया ने पूछा था एक्चुअली कि देखिए आज की डेट में यूएस और ईरान के बीच जो वॉर है इतना एक्सटेंड हो चुका है, क्योंकि शुरू में तो सबको लगा था, मतलब यूएस को लगा था कि वो 2-4 दिन में खत्म कर देगा, तो इतना एक्सटेंड हो चुका है कि क्या अभी यूएस न्यूक्लियर स्ट्राइक की सोच रहा है, मतलब न्यूक्लियर वेपन यूज करने की सोच रहा है। तो टोटली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम जितना भी यहाँ पे मतलब बॉम्बिंग किया या जो भी हम लोग हमला किया ईरान के ऊपर, वो तो ईरान को एकदम से धो के साफ कर दिया। एक्चुअली यही कहा, मैं आपको एक बार थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, वाई वुड आई यूज अ न्यूक्लियर वेपन, मतलब हम लोग क्यों यूज करें। We have totally in a very conventional way decimated then without it, मतलब उसके अलावा ही हमने इतना कह सकते हो कि घातक प्रहार किया ईरान पे कि वो घायल हो चुका है। तो ये बेसिकली ट्रम्प की तरफ से कहा गया। बट ये भी फैक्ट है कि हम इस व्यक्ति को 100% बिलीव तो नहीं कर सकते, है ना, ये तो सच है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बड़ी यहाँ पे बात जो निकल कर रहा है, ये आज अभी की बात है। ट्रम्प क्लेम ईरान ऑफर्ड टू री ओपन हॉर्मुज से ही ब्लॉक्ड मूड टू कीप प्रेशर। और ये दोस्तों फैक्ट है, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए एक सेकेंड। हाँ, बात यह है कि देखिए आज की डेट में अगर यूएस ट्रैप्ड है या यूएस फंसा हुआ है, ईरान भी फंसा हुआ है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस एक्चुअली ईरान के लिए बहुत ज़्यादा है, जो आपको मैं इसके पहले मैप में ड्रॉ करके भी दिखाया था। ईरान की जो 90% शिपमेंट आता है ना, शिपमेंट या ट्रेड होता है एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही आते हैं। और इसको यूएस ने टोटली ब्लॉक करके रख दिया, ना कोई आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है। तो इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्दी ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज मतलब ईरान की साइड में है, ईरान ने भी तो ब्लॉक करके रखा, उसको रीओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहां से प्रेशर डाल रहे ईरान के ऊपर। सो लेट्स सी क्या होता है। बट दोस्तों एक और बड़ी फैक्टर ये है कि कभी भी देखिए कुछ भी अपडेट आ सकता है, और फिलहाल आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, मतलब डॉ जोन्स, नैस्डैक की जो फ्यूचर है फिर भी सही है, बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, सो अपडेट आप लेते रहिए, टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए कमेंट करके। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।